आज की यह कविता दुनिया के हर उस माँ के कदमों पर न्यौछावर है जिन्होंने 9 महीने अपने कोख में रखकर न जाने दिन रात कितने दर्द सहते हुए हमको आपको जन्म दिया है। सोशल मीडिया और रील्स के जमाने में माँ को रोज रात फोन कर हाल जानने की रिवायत भी तो अब खत्म हो चुकी है। किसी ने ठीक ही कहा है कि मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना, और इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। एक निरंतर साहित्यिक पाठक होने के नाते आज तक मुझे माँ पर ऐसी कोई कविता मिली ही नहीं जो हम बच्चों के प्रति माँ की ममत्व व उसके संघर्ष को परिभाषित करती हो। मेरी नजर में शैलेश लोढ़ा की कविता है जो बेटे के अपनी माँ के बीच के संबंध को खूबसूरत लफ्जों के साथ बयां करती है। माँ पर शैलेश लोढ़ा की यह कविता मेरे इतने करीब है कि मैंने इस कविता को मुख्तलिफ हवालों से कई 100 बार पढ़े हैं। मैं चाहता तो इस कविता को मदर्स डे के दिन पढ़कर आपको सुना सकता था, पर मुझे यह सहसा महसूस हुआ कि माँ के लिए कोई एक दिन ही मुकर्रर क्यों हो। इसलिए आज इस कविता पाठ कर यह देखना और समझना चाहता हूं कि क्या मेरी सुधी दर्शक भी माँ की ममत्व को महसूस करने के लिए किसी एक दिन का इंतजार करते हैं। आपके पिता, बाबा, दादा सब आपको आपकी पैदाइश की तारीख से जानते हैं। बस इकलौती मां ही तो है जो आपको हमको हमारी पैदाइश से 9 महीने पहले से जानती है। इसलिए आज की कविता उस मां को है जो मां हमको बहुत प्यार करती है। तो आज ये कविता शैलेश लोढ़ा की कविता है जिसका पाठ कर रहा हूं, और ये कविता आपको समर्पित है। इस कविता की शुरुआत ऐसे है कि कल जब मैं उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा, खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा। 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने साथ ले ले। मन में सोचा, मां रसोई से बोली होंगी जिनके हाथों में सना आटा होगा, पर पलट के देखा तो क्या मालूम था वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे, जब कोई नहीं होता तो अंतरिक्ष बात करता है, निर्वात बात करता है, वैक्यूम बात करता है। तब कहता हूं कि जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा गुड़ शक्कर खा ले बेटा अच्छा शगुन होता है, कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा अच्छा शगुन होता है। पर मन तो इसी बात के लिए रोता है कि सब कुछ है मां, सब कुछ। जिस आजादी के लिए मैं तुझसे सारी उम्र लड़ता रहा, आज वो सारी आजादी मेरे पास है, फिर भी न जाने दिल की क्यों हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही सब करता हूं जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि जो चाहूं कर लूं, कोई रोकने वाला नहीं है। अरे बात है तो सिर्फ इतनी सी कि सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है, रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा कि अब तू किधर चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उलाहने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। सच कहा सर, गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, और मां की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। तब कहना चाहता हूं कि कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहां खर्च हो जाते हैं तेरे क्यों नहीं बताता है, सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, इस लड़के का तो क्या होना है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है। तू खुश रह लेना बस यही दुआ है, और आज तमाम ही खुशियां गम ये नहीं है कि कोई ये खुशियां बांटने वाला होता, अरे कोई तो होता जो गलतियों पर डांटने वाला होता। और मां तू होती ना तो कभी हाथ फेरती सर पे, दिवाली पे टीका लगाती, रुपए देती और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कपड़ा मत फाड़ना अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा। बहन को सताता तो तू चाटे मारती मां, बीमार पड़ता तो रो रो कर नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पिता के डांट का डर दिखाती, फिर पिता के डांट से तू ही बचाती।
इसे नौकरी मिल जाए, ये तरक्की करे, दुआओं में हाथ फेरती और तरक्की के लिए वतन छोड़ देगा। ये सुन के दरवाजे के पीछे चुप चुप के आंसू बहाती। सब कुछ है मां, सब कुछ है, पर आज तेरी बहुत याद आती है मां, तेरी बहुत याद आती है मां, आज तेरी बहुत याद आती है। ये कविता मेरी मां के लिए भी है, जो मुझसे अभी फिलहाल करीब 500 किलोमीटर दूर है। और ये कविता मेरी हर उस मां के लिए है जिस मां को शायद हम प्रेम करना भूल गए। जितना प्रेम का दर्जा वो चाहती हैं, उस प्रेम के दर्जे में, उस पायदान में हम उन्हें कभी नहीं बिठाते, जिनके संघर्ष को हम आज भूल गए हैं। और मैं चाहता था कि इस कविता को मदर्स डे के दिन पढ़ूं, पर आज नहीं चाहता और कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसी कविताएं या ऐसे उद्धरण या ऐसे नज्म, ऐसे मुक्तक, ऐसी गजल, ऐसी कविताएं किसी खास दिन माँ के लिए पढ़ी जाए। मैं चाहता हूं कि हमारी माँ, इस देश की माँ, इस दुनिया की माँ के लिए ये कविता हर रोज पढ़ी जानी चाहिए। उनके लिए हर रोज नई कहानी गढ़नी चाहिए। आपको एक ऐसी कविता लगी है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक आखिरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर इंतहाई अदब के साथ दरखास्त है कि इस कविता को अपनी माँ के साथ अपने गांव वाले घर में चूल्हे के बगल में दलान पर बैठकर देखें, तो वाकई महसूस होगा कि माँ क्या होती है। बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।